दोस्तों, परमेश्वर इस संसार का एक दिन न्याय करने जा रहा है और एक दिन ऐसा आएगा कि जब परमेश्वर लोगों के ऊपर 6 प्रकार के श्राप को प्रकट करेगा। और वचन इस बात को सिखाता और समझाता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि वो 6 बातें कौन सी हैं, कौन से 6 श्राप हैं जो कि बाइबल में दिए गए हैं? आइए हमारे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए और जानिए कि वे क्या हैं। प्रिय मित्रों, आप सभी को प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में प्रेम भरा नमस्कार। आशा है आप कुशल से हैं और परमेश्वर के वचनों में दृढ़ता से आगे बढ़ रहे हैं। आप इस समय सत्य वचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में हैं और मैं अपने सभी नए पुराने दर्शकों का स्वागत करता हूं। हम इन दिनों परमेश्वर के वचन बाइबल से यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और वर्तमान तथा भविष्य के लिए दी गई भविष्यवाणियों पर मनन कर रहे हैं। आज हम यशायाह के 28वें अध्याय का अध्ययन आरंभ करेंगे और जानेंगे कि परमेश्वर किस प्रकार से परमेश्वर की आज्ञा ना मानने वालों पर अपने कोप को प्रकट करने जा रहा है। हम आज उन 6 हाय या श्राप को भी जानेंगे जो परमेश्वर की ओर से संसार पर आज्ञा ना मानने वालों के लिए रखे गए हैं। दोस्तों, आज सारे मनुष्यों के लिए एक ही विकल्प है कि हम परमेश्वर की आज्ञा माने। परमेश्वर का उद्देश्य संसार को एक आदर्श स्थान बनाने का है, पर हम मनुष्यों ने उसे अपने मन और पापी स्वभाव के कारण शापित बना दिया है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके नियमों पर चलें और जो उचित है और जो न्याय संगत है वही कार्य करें। पर मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार पाप में ही जीवन जीना चाहता है। हमें अपने स्वभाव और सोच को बदलना होगा, नहीं तो हम परमेश्वर के क्रोध और शाप का सामना करेंगे। तो चलिए हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और आज के मनन को ग्रहण करते हैं। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए
यशायाह की पुस्तक अध्याय 28 से अपने अध्ययन को आरंभ करें, जिसका विषय है अश्शूरों द्वारा एप्रेम पर आक्रमण, अश्शूरी भविष्य का चित्र और यरूशलेम को चेतावनी। यह अध्याय एक पूर्ण रूप से नया भाग है। भविष्य के संबंध में की गई भविष्यवाणियां अध्याय 24 से 27 में थी। अध्याय 28 से 35 में हमारे पास जो भविष्यवाणियां हैं वे स्थानीय परिस्थितियों की हैं और पूरी भी हो चुकी हैं और पिछले अध्यायों के समान उसी युग की हैं। यह नया अंश 6 हाय का है और हर्मगिदोन के युद्ध में पूरा होता है जो अध्याय 34 में व्यक्त किया गया है। इसके बाद इसे अध्याय 35 में व्यक्त किया गया है तथा इसके बाद इस अध्याय में प्रभु राज के सांसारिक लाभों की चर्चा की गई है। यह अध्याय निकट भविष्य और दूरस्थ भविष्य, अतीत की और भविष्य की घटनाओं का स्थानीय और तत्कालिक तथा सामान्य और दूरस्थ भविष्यवाणियों का अति उत्तम उदाहरण है। हम उन भविष्यवाणियों को देखेंगे जो पूरी हो गई हैं और जो अभी पूरी होनी बाकी है। इस्राएल का उत्तरी राज्य, जिसे एप्रेम कहा गया है, वह शीघ्र ही अश्शूरों द्वारा दास बना लिया जाएगा। यह एक भावी घटना है, परंतु यहूदा राज्य के लिए कठोर चेतावनी है। इसका एक भाग उस समय पूरा हो गया था जब अश्शूरी शल्मनेसर ने 721 ईस्वी पूर्व में इस्राएल पर आक्रमण किया और उन्हें बंदी बनाकर ले गया था। आइए हम देखेंगे अश्शूरी द्वारा एप्रेम का शीघ्र ही बंदी बनाया जाना। पहली हाय उत्तरी राज्य पर। यशायाह 28 के 1 पद में लिखा है, घमंड के मुकुट पर हाय जो एप्रेम के मतवालों का है और उनकी भड़कीली सुंदरता पर जो मुरझाने वाला फूल है, जो अति उपजाऊ तराई के सिरे पर दाख मधु से मतवालों की है। एप्रेम या इस्राएल 10 गोत्र थे जो अलग हो गए थे। इन्हें सामरिया भी कहते हैं। यहाँ शराबियों का जो चित्रण है वह वास्तविक भी है और आत्मिक रूप में भी है। वे आत्मिक समझ के क्षेत्र में भी अचेत थे। आत्मिक परिप्रेक्ष्य में मतवाले होने का अर्थ है घमंड से भरे होना। हम यशायाह 28 के 2 पद में पढ़ते हैं, देखो प्रभु के पास एक बलवंत और सामर्थी है जो ओले की वर्षा या उजाड़ने वाली आंधी या बाढ़ की प्रचंड धार के समान है। वह उसको कठोरता से भूमि पर गिरा देगा। यहाँ अश्शूरों को बलवंत और सामर्थी, उजाड़ने वाली आंधी और बाढ़ की प्रचंड धारा कहा गया है। यशायाह 28 के 3 में लिखा है, एप्रेमी मतवालों के घमंड का मुकुट पांव से लताड़ा जाएगा। मेरे प्रियो, आपको यह अच्छा नहीं लगेगा, परंतु परमेश्वर खेद प्रकट करके क्षमा नहीं मांगेगा। वह साफ साफ कहता है कि उसने यह किया है। भविष्यद्वक्ता एक शराबी के भविष्य की चर्चा करता है। उत्तरी राज्य में समृद्धि, सभ्यता उच्च स्तर पर विकसित हो गई थी और वह उनके घरों में, बगीचों में और वृक्षारोपण में उनकी सुंदरता में दिखाई देती थी। इसे निश्चित करने के लिए आपको सामरिया के पहाड़ पर जाना होगा, जहां आज भी ओमरी और आहाब द्वारा निर्मित राजमहल दिखेंगे, जिसमें आहाब और रानी इजेबेल रहते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि परमेश्वर दुष्ट को और धनवान को रहने के लिए सर्वोत्तम स्थान देता है, परंतु आने वाले संसार में दुष्ट और धनवान के लिए कुछ भी अच्छा नहीं होगा। अतः उन्हें यहाँ सब कुछ अच्छा मिल रहा है। सामरिया का पहाड़ उस क्षेत्र का सबसे अधिक रमणीय स्थान है। वहां खड़ा होकर भूमध्य सागर आप देख सकते हैं, यर्दन की तराई देख सकते हैं और उत्तर में हरमन पर्वत है जिस पर बर्फ जमी हुई है। दक्षिण में यरूशलेम के शहर पनाह है। मेरे मित्रों, रहने के लिए इससे अधिक मनोहर स्थान आपको नहीं मिलेगा। यदि कोई वहां प्लॉट बेचे तो मैं अवश्य एक प्लॉट लेना चाहूंगा कि अपना एक छोटा सा घर बनाऊं। यह एक बहुत सुंदर स्थान है, पर परमेश्वर ने इस उत्तरी राज्य के निवासियों को दंड दिया और उनकी महान सभ्यता को नष्ट कर दिया। आइए देखें दूरस्थ दंड। अब भविष्यद्वक्ता दूरस्थ भविष्य की चर्चा करता है। कहता है, उस समय
अर्थात प्रभु का दिन जो महाक्लेश से आरंभ होता है और प्रभु राज तक जाता है। यशाया 28 उसके 4 और 5 पद में लिखा है, और उनकी भड़कीली सुंदरता का मुरझाने वाला फूल जो अति उपजाऊ तराई के सिरे पर है, वह ग्रीष्म काल से पहले पके अंजीर के समान होगा, जिसे देखने वाला देखते ही हाथ में ले और निगल जाए। उस समय सेनाओं का यहोवा स्वयं अपनी प्रजा के बचे हुओं के लिए सुंदर और प्रतापी मुकुट ठहरेगा। अब भविष्यद्वक्ता भावी प्रभु राज के बारे में बताता है। उत्तरी राज्य एप्रेम के पतन का कारण उनका घमंड था। उन्होंने घमंड का ताज पहन रखा था, परंतु भविष्य में जब परमेश्वर उन्हें स्वदेश लौटा लाएगा तब उन पर महिमा का ताज होगा। यशाया 28 के 6 और 7 पद में लिखा है, और जो न्याय करने को बैठते हैं उनके लिए न्याय करने वाली आत्मा, और जो चढ़ाई करते हुए शत्रुओं को नगर के फाटक से हटा देते हैं उनके लिए वह बल ठहरेगा। ये भी दाख मधु के कारण डगमगाते और मदिरा से लड़खड़ाते हैं। याजक और नबी भी मदिरा के कारण डगमगाते हैं। दाख मधु ने उनको भुला दिया है। वे मदिरा के कारण लड़खड़ाते और दर्शन पाते हुए भी भटक जाते और न्याय में भूल करते हैं। मुझे एक व्यापारी ने व्यापार के कुछ तौर तरीके बताए। मुझे लगता है कि उसने शायद ही ऐसा दिन ना देखा हो जब बड़े और पैसे वाले लोगों से उसकी मुलाकात न हुई हो। उसने मुझे बताया कि ऐसे लोगों में से एक पाप में फंसना आरंभ किया। वह अपनी पत्नी के प्रति विश्वास योग्य नहीं था और बहुत शराब पीता था। उसने हाल ही में कुछ ऐसी निवेश संबंधित बातें की जिनके कारण इस व्यक्ति ने उसे पैसा उधार देना बंद कर दिया। उसने मुझे बताया कि जब मनुष्य शराब पीने लगता है और पाप करता है तब वह व्यापार में अपनी बुद्धि खो देता है। उसने कहा, विश्वासी होने के कारण मुझे गलत समझा जाएगा, परंतु मैंने वर्षों से यही देखा है जो कि यह सच है। मैंने कटु अनुभवों से यह सीखा है। परमेश्वर उत्तरी राज्य में यही देख रहा है। शराब पीने के कारण वे भटक गए हैं। वे दर्शन पाकर भी भटक जाते हैं और न्याय में भूल करते हैं। यशाया 28 उसके 13 में लिखा है, इसलिए यहोवा का वचन उनके पास आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम है, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ, जिससे वे ठोकर खाकर चित गिरे और घायल हो जाएं और फंदे में फंसकर पकड़े जाएं। इन पदों के कारण पूर्व समय के टीकाकारों ने यशाया को सार्वजनिक स्थानों का भविष्यद्वक्ता कहा है। शिक्षा देना धीरज का काम है, जो धीरे धीरे परंतु लगातार चलता है। आत्मिक सत्य भी इसी प्रकार सिखाया जाता है। परमेश्वर एक आलसी और निष्क्रिय प्राणी को एक ही बार में आत्मिक सत्य का ज्ञान प्रदान नहीं करता है। किसी भी युग में मनुष्य ईश्वर त्याग करे तो आत्मिक सत्य उसको समझाना कठिन हो जाता है। मेरे मित्रों, आज अनेक विश्वासी अपने मसीही जीवन से संतुष्ट नहीं हैं। स्पष्ट बात तो यह है कि वे परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं रखते हैं। वे किसी 2 सप्ताह के अद्भुत अध्ययन के बारे में सुनते हैं और समझते हैं कि उससे उनकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। वे अपनी वैवाहिक समस्याओं को सुलझाना सीख लेंगे, अपनी सास के साथ संबंध सुधारना सीख लेंगे, अपने बच्चों की अगुवाई करना सीख लेंगे और आदर्श कर्मी बनना सीख लेंगे। मेरे प्रियो, मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि न तो कोई छोटा अध्ययन, न ही कोई महान भावनात्मक अनुभव आपको आपकी समस्याओं का समाधान सिखा पाएगा। मसीही जीवन में कोई भी छोटा रास्ता नहीं है। विश्वासी के विकास का एक ही मार्ग है और वह ऐसा असाधारण है कि मैं बताते हुए भी डरता हूं। इस्राएल के पास परमेश्वर का वचन था, एक एक आदेश, एक एक पंक्ति। परमेश्वर के वचन का दैनिक अभ्यास आवश्यक था। तब क्या हुआ? इस्राएल ने उसका पालन नहीं किया, वे पिछड़ गए। आज मसीही विश्वासियों में भी अनेकों का यही हाल है। ऐसा नहीं है कि वे किसी से दुर्बल हैं, परंतु वे परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं देते, समय नहीं देते।
मुझे बोध है कि यह उत्साह का काम नहीं है, परंतु एक एक पंक्ति, एक एक आदेश से ही आप अपने मसीही जीवन में विकास कर पाएंगे। आइए हम आगे देखेंगे यहूदा को चेतावनी। यशायाह 28 उसके 14 में लिखा है, इस कारण हे ठट्ठा करने वालों, यरूशलेम वासी, प्रजा के हाकिमों, यहोवा का वचन सुनो। उत्तरी राज्य पर आने वाला दंड यहूदा के दक्षिणी राज्य के लिए चेतावनी हो। एप्रैम यरूशलेम से कहता है और यरूशलेम हमसे कहता है और परमेश्वर का वचन सबसे कहता है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह पुस्तक परमेश्वर ने लिखी है, बीते हुए कल नहीं, आने वाले कल के विषय। सच तो यह है कि यह पुस्तक कल के समाचार पत्र से भी आगे है। यशायाह 28 के 15 में लिखा है, तुमने कहा है, हमने मृत्यु से वाचा बांधी और अधोलोक से प्रतिज्ञा कराई है। इस कारण विपत्ति जब बाढ़ के समान बढ़ आए तब हमारे पास न आएगी, क्योंकि हमने झूठ ही की शरण ली और मिथ्या की आड़ में छिपे हुए हैं। मृत्यु से वाचा बांधी और अधोलोक से प्रतिज्ञा कराई है। यह कैसी वाचा की प्रतिज्ञा है? दानियेल नबी की पुस्तक में इस्राएल और ख्रिस्त विरोधी के मध्य भविष्य में होने वाली वाचा का उल्लेख है। ख्रिस्त विरोधी पाप का मनुष्य आने वाला अभक्त शासक होगा। वह निरंकुश शासक, समुद्र से निकाला पशु, भूमि से उत्पन्न पशु और शैतान का अवतार होगा। दानियेल नबी की पुस्तक 9 अध्याय उसके 27 पद में हम इसे देख सकते हैं। आइए हम पढ़े यशायाह 28 उसके 16 पद। लिखा है, इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, देखो मैंने सियोन में नींव का एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर, और जो कोई विश्वास रखे वह उतावली न करेगा। मेरे मित्रों, आज मनुष्यों के जीवन का झूठ और धोखा जो महाक्लेश तक रहेगा, इसका क्या उत्तर है? परमेश्वर ने इसका उत्तर दे दिया है। यह एक आधार है, यह परखा हुआ पत्थर है, मूल्यवान कोने का पत्थर है, यह निश्चित नींव है। जो उसमें विश्वास करता है उसे जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, वह उसमें निश्चित रहेगा। पहला पत्रस 2 उसके 6 से 8 पद में उसके बारे में लिखा है, इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है कि देखो मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूं, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है, क्योंकि वे तो वचन को ना मानकर ठोकर खाते हैं और इसी के लिए वे ठहराए भी गए थे। शमौन पतरस अति स्पष्ट कहता है कि वह प्रभु यीशु है। हम यशायाह 28 उसके 17 पद में आगे पढ़ते हैं, और मैं न्याय को डोरी और धर्म को साहुल ठहराऊंगा और तुम्हारा झूठ का शरण स्थान ओलों से बह जाएगा और तुम्हारे छिपने का स्थान जल से डूब जाएगा। उन पर दंड आकस्मिक नहीं होगा। मेरे विचार में आज ऐसा ही हो रहा है। कभी कभी दंड आकस्मिक दंड से बुरा होता है। यह प्रक्रिया इतनी धीमी होती है कि आपको समझ में नहीं आती है। यशायाह 28 के 20 में लिखा है, क्योंकि बिछौना टांग फैलाने के लिए छोटा और ओढ़ना ओढ़ने के लिए सकरा है। क्या आपने ऐसी चादर ओढ़ी है जो यदि सिर ढांके तो पांव खुल जाए और पांव ढांके तो सिर खुल जाए, या ऐसा पलंग जिसमें आपके पांव बाहर निकलते हों? वह आरामदायक नहीं होता है, क्योंकि आपको टेढ़ा होकर सोना पड़ता है या सिर ऊपर रखकर सोना पड़ता है। परमेश्वर इस्राएल से कहता है कि वह उन्हें ऐसा बिस्तर देगा जिसमें बिछौना टांग फैलाने के लिए छोटा और ओढ़ना ओढ़ने के लिए सकरा है। तदुपरांत परमेश्वर दंड देगा। परमेश्वर ने 100 वर्ष बाद यहूदा को दंड दिया।
परंतु दिया अवश्य। आइए हम आगे देखेंगे परमेश्वर की प्रजा पर अंतिम दंड। मेरे मित्रों, इस अध्याय का यह अंतिम भाग गेहूं और जंगली दाने के पौधे के दृष्टांत स्वरूप है। वह अलग अलग प्रकार के अन्न की चर्चा करता है। कुछ दाने कठोर होते हैं और कुछ कोमल होते हैं। उनके दावने की विधि भी अलग अलग होती है। आइए हम पढ़ें यशाया 28 अध्याय उसके 25 पद। यहां पर लिखा है, क्या वह उसको चौरस करके सौंफ को नहीं छितराता, जीरे को नहीं बखेरता और गेहूं को पाती पाती करके और जौ को उसके निज स्थान पर और कठिए गेहूं को खेत की छोर पर नहीं बोता। यहां पर ध्यान दीजिए, सौंफ, जीरा, गेहूं और जौ आदि। यशाया 28 उसके 27 और 28 पद में आगे लिखा है, दावने की गाड़ी से तो सौंफ दाई नहीं जाती और गाड़ी का पहिया जीरे के ऊपर नहीं चलाया जाता, परंतु सौंफ छड़ी से और जीरा सोंटे से झाड़ा जाता है। रोटी के अन्न की दावनी की जाती है, परंतु कोई उसको सदा दांवता नहीं रहता। न गाड़ी के पहिए न घोड़े उस पर चलाता है, वह उसे चूर चूर नहीं करता। मेरे मित्रों, किसान को कोमल अन्न की कटनी में सावधान रहना होता है, क्योंकि प्रत्येक अलग अलग होता है। उसके कहने का अर्थ है कि परमेश्वर का दंड भी ऐसा ही है। दंड को यहां कटनी कहा गया है। मनुष्य हो या राष्ट्र, वे स्वयं ही अपना दंड निर्धारित करते हैं। यदि आपका मन कठोर अन्न है तो आपका दंड भी कठोर होगा। एक पुरुष कहने लगा, जब तक वह संभला उसने अपनी पत्नी और अपने 2 बच्चे खो दिए। परमेश्वर ने मुझे 3 बार दंड दिया क्योंकि मैं एक कठोर मन का पापी था। परमेश्वर आपकी दावनी करता है और यदि आप कठोर हैं तो वह आपके साथ कठोरता का व्यवहार करता है, कठोर दंड देता है। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसके 30 पद में प्रभु यीशु ने कहा, कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूंगा, पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। और पद 41 में वह कहता है, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे। यह कैसी भयानक बात है। हम स्वयं ही अपना दंड निर्धारित करते हैं। यदि हम उसकी आज्ञा माने तो वह हमें गेहूं के साथ रखेगा और दंड के प्रकोप से बचाएगा। मेरे मित्रों, आज हम सब के लिए भी यह विचार करने की बात है कि आज हम किस ओर हैं। क्या हम अपने आप को उस जंगली दाने के समान जलने के लिए तैयार कर रहे हैं, या हम गेहूं के दाने के समान परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं? इस पर अवश्य ही विचार करें। परमेश्वर आप सबको आज के इस वचन के द्वारा आशीष दे। दोस्तों, आज का अध्ययन हमें यह स्पष्ट करता है कि परमेश्वर के सामने घमंड का कोई स्थान नहीं है। परमेश्वर जिन बातों से घृणा करता है उनमें घमंड भी शामिल है। मनुष्य के पास घमंड करने को है ही क्या? आप और मैं किस बात पर घमंड कर सकते हैं? आपको ज्ञात होगा कि घमंड के कारण ही लूसीफर स्वर्ग से गिराया गया था। परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ है, सर्वज्ञानी है, सर्वशक्तिमान है। उसकी संप्रभुता पूरे संसार पर है। आप माने चाहे ना माने, पर उसका राज्य संसार पर है। हम उससे बाहर नहीं जा सकते। हमें उसके अधिकार को ग्रहण करना ही होगा। पर मनुष्य इस बात को ना मानकर अपने लिए परमेश्वर के श्राप को ही आमंत्रित करता है। दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लोग घमंड करते हैं और घमंड के कारण मतवाले हैं, उनके घमंड का मुकुट पांव से लताड़ा जाएगा। मनुष्य का सारा घमंड चकनाचूर हो जाएगा और एक दिन उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। आज हमें आवश्यकता है कि हम परमेश्वर के सामने नम्र और दीन होकर आएं, अपने आप को उसे समर्पित करें, अपने जीवन में किसी भी बात पर घमंड ना करें। हमारे जीवन में घमंड यह प्रकट करता है कि हम परमेश्वर पर
ना तो विश्वास रखते हैं और ना ही हम उसके अस्तित्व को मानते हैं। आपका क्या विचार है मित्रों? कृपया हमें अपने विचार लिखकर बताएं। आइए हम उस परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करें जो हम सबका सृजनहार है। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह में होकर आज के इस अध्ययन के लिए और इस बात के लिए कि प्रभु आप उन लोगों पर अनुग्रह प्रकट करते हैं जो आपके साथ होते हैं और जो आपके प्रति अनाज्ञाकारी हैं, घमंड से भरे हुए हैं। आपका श्राप उन पर प्रकट होता है। हमारे दर्शकों के लिए प्रार्थना है पिता कि वे सब इस श्राप के जीवन से दूर रहें और सदा आपके प्रति आज्ञाकारी बने रहें। विनती को सुनने के लिए धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे और यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो कृपया हमें उससे सूचित करें ताकि हम आपकी सहायता करने पाए। अगले प्रसारण तक परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें, उसकी महिमा करते रहें और उससे प्रार्थना करते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, वचन। परमेश्वर इस संसार के लोगों को अपने वचन से दंड देगा। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, इस्राएल के उत्तरी राज्य को खाली स्थान भी कहा गया है। ए, अश्शूर, बी, यरूशलेम, सी, एप्रैम, डी, हर्मगिदोन। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।